ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताएंगे जो एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। जैसे हम देखते हैं, पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने होते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। जैसे भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, अस्थाई अनुच्छेद हैं 395, अस्थाई अगर देखा जाए तो 445 से 450 के लगभग ऊपर हैं। और देखते हैं भाग एक, 22 भाग होते हैं, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। भाग एक में देते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं और नामों में परिवर्तन होने के बारे में बताया गया। हम देखते हैं भाग दो 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। नागरिकता एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता हम पूछता है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता जो लिया गया है ये इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक, जैसे नाग पंचमी, ना से नागरिकता, पा से पंचमी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। हम देखते हैं भाग तीन में क्या है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया। अच्छा, मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने होते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, किंतु मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र था। जो अनुच्छेद 31, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 31 था, जो अनुच्छेद 31 जो संविधान के अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जो सन 1978 ईस्वी में संपत्ति के संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 का में कानूनी या विधि अधिकार के द्वारा जोड़ दिया गया। हम देखते हैं अनुच्छेद 14 में संविधान, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता एवं समानता का अधिकार है। जो अनुच्छेद 14 में दिया गया विधि या कानून के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 मूल वंश, जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 छूत का अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 वाक बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक बार में एक से अधिक अपराध अगर किया हो तो उसे एक ही बार सजा मिलेगी। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का में क्या जिक्र किया। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 23 किसी मनुष्य या मनुष्य के अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष के कम वर्ष के बच्चों को मजदूरी नहीं करा सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक प्रचार या किसी भी धर्म को अपनाने का मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 30 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के दिया गया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का, अनुच्छेद 29 जो होता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के द्वारा ही रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम देखते हैं भाग 4 अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए मौलिक अनुच्छेद 51 भाग 4 में अनुच्छेद 51 36 से 51 तक मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक
नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य के दिया गया है, जो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार थे और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ये आपको हम बताएं। अब हम बताने जा रहे हैं भाग 5। भाग 5 राष्ट्रपति और राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के बारे में एक ही इमेज में आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में शक्ति के कार्य के प्रदान, शक्ति के बारे में कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन संबंधित के बारे में किया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 59 जो होता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद की शपथ। अब हम देखते हैं भाग 6 और अनुच्छेद 61 महाभियोगी प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 क्षमादान, ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 72 जो क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। और जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। और भाग हम देखते हैं 6 अनुच्छेद 152 से 233 तक राज्यपाल के बारे में जिक्र किया गया। जैसे अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 54 कार्यपालिका और राज्यपालिका जो राज्य में होते हैं उसकी पूरी कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति रहते हैं, कार्य संभालते हैं, जो उनको वेतन राज्यसभा के सभापति के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 69 जो होता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है। अनुच्छेद 69 में नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं। अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको नहीं बताया कौन है, प्रेजेंट टाइम वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं प्रेजेंट टाइम वेंकैया नायडू हैं। हम देखते हैं प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं। योगी जी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 की संसद के बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं अनुच्छेद 163 मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 163 मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। जैसे आपको देखिए प्रधानमंत्री जैसे होते हैं वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, दोनों का कंपेयर किया गया है। जैसे अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल के बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल राज्यों में किया गया है। और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में बताया गया जो केंद्र में होते हैं। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता होते हैं जो राज्यों में होते हैं। अनुच्छेद 168 विधानमंडल के बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 79 में संसद के द्वारा बताया गया। अनुच्छेद 80 लोग राज्यसभा होते हैं और उसी प्रकार राज्यों में, और अनुच्छेद 81 लोकसभा होते हैं और उसी प्रकार अनुच्छेद 170 में विधानसभा होते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया, उसी प्रकार अनुच्छेद 175 में विधान परिषद के बारे में बताया गया। हम देखते हैं अनुच्छेद 100 निर्णायक मत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में हुआ है। और उसी प्रकार राज्यों में अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होते हैं और अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है। और केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद जो 249 है वो राज्य सूची विषय का कानून बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय का पर कानून बनाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस आईएफएस के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की गठन किया गया। राज्यसभा अनुच्छेद 343 हिंदी और लिपि देवनागरी, अनुच्छेद 343 हिंदी के बारे में बताया गया है। आपातकालीन 3 होते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन जो संयुक्त अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद 17 होता है ये अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत के बारे में बताया। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 40 पंचायत राज प्रणाली के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। ये आज हम आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। Thank you.